एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट लोन। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और उसकी वजह से पैदा होने वाले मेंटल हेल्थ क्राइसिस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस एक पैनाडेमिक डिजीज़ है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस के तकरीबन 45 लाख के करीब पेशेंट मौजूद हैं, जिनमें 3 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त 40,000 के करीब कोरोना वायरस के पेशेंट मौजूद हैं। अगर हम कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली बेरोज़गारी के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। 14 मई को जारी करदा पॉलिसी बयान में अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहरान भी जन्म ले रहा है। उनका ये कहना था, उसकी बड़ी वजह ये है कि तमाम ममालिक इस वक्त कोरोना वायरस से निपटने के इक़दाम तो कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो पैदा होने वाला ज़हनी बहरान है उन पे कोई मुल्क काम नहीं कर रहा। उन्होंने तमाम ममालिक पे ज़ोर दिया कि वो कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ इक़दाम करने के साथ साथ लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी काम करें। अगर हम कोरोना वायरस से पहले की सूरत हाल देखें तो कोरोना वायरस से पहले पूरी दुनिया में तकरीबन 26 करोड़ 40 लाख डिप्रेशन के मरीज़ मौजूद थे। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे। अच्छा, अगर हम बात करें सिर्फ सुसाइड की तो 15 साल से 29 साल के नौजवानों में जो डेथ है उसका दूसरा बड़ा काज सुसाइड था। अच्छा, कोरोना वायरस की वजह से इन सारी चीज़ों में इजाफा हुआ। यानी कि अगर हम देखें कोरोना वायरस के बाद से जो ड्रग एडिक्शन है यानी अल्कोहल कंजप्शन है उनमें इजाफा हुआ। सिर्फ कनाडा में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक जो 19 साल से 49 साल तक के लोग हैं, जब से कोरोना वायरस हुआ उनकी जो अल्कोहल कंजप्शन है यानी कि उनकी जो शराब नोशी है उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। हम इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया में उन्होंने 4-5 मई को एक दिन के लिए लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की, तो उनकी एक रियासत सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो शराब की फ़रोख्त होने वाली बोतलें थी उनकी तादाद 3 अरब थी। अच्छा, इसके अलावा आइसोलेशन वो जन्म दे रहा है, यानी कि नौजवान आइसोलेट हो रहे हैं, तो उसकी वजह कोरोना वायरस की वजह से जो पॉवर्टी लेवल है उसमें इजाफा हो रहा है। पॉवर्टी लेवल यानी गुर्बत में इजाफा होने की वजह से जो सुसाइड है, जो ड्रग एडिक्शन है, उसकी रेशो में इजाफा। अगर हम एक हायरार्की बनाएं, एक लिस्ट बनाएं कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाले जहनी सेहत के बहरान के बारे में, यानी कि कौन लोग हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है कोरोना की वजह से, तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पे वो तमाम लोग आ जाएंगे जो कोरोना वायरस का खुद शिकार है, यानी कि ऐसे तमाम अफराद जिनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी मेडिसिन नहीं है, कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं है। उसके बाद इसके बारे में पैदा किए जाने वाले खौफ के बारे में कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे जो गर्दिश करती हैं ऐसे तमाम लोग जो कोरोना वायरस की वजह से जिनकी डेथ हुई है, उनकी आखिरी लम्हात की वीडियो कि किस तरह अटक के उनका सांस आ रहा है। इसके अलावा एक सोशल स्टिग्मा बन जाना कि वो फ़लाँ शख्स को कोरोना वायरस हो गया। इसकी एक एग्जांपल कराची में आई कि कराची में एक शख्स जो कि कोरोना वायरस का सस्पेक्टेड पेशेंट था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसकी जो अलामत है कुछ वो कोरोना वायरस से मिलती जुलती थी और उसका टेस्ट लेके लेबॉर्ट्री में सैंपल के लिए भेजा। इससे पहले कि टेस्ट की रिपोर्ट आती, उस नौजवान ने सुसाइड कर लिया, यानी कि उसको ये डर था कि शायद कोरोना वायरस की वजह से उसकी जान जाएगी और बड़ी मुश्किल से उसकी जान जाएगी, तो इससे बेहतर है कि वो अपनी जान खुद ले ले। सबसे ज़्यादा शिकार वो लोग होते हैं जिनको कोरोना वायरस हो रहा है। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो कि कोरोना वायरस को डील कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, इनकी जो ड्यूटी है, इनकी कोरोना पेशेंट के साथ ड्यूटी है, यानी कि अगर किसी शख्स को कोरोना वायरस हो गया तो उसके घर वाले उसके साथ नहीं रहेंगे। उसकी जो देखभाल करने के लिए डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ है, यानी कि वो तमाम लोग हैं जिनका कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। कोरोना वायरस होने की उनको चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हज़ारों डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अब तक कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। एक रिसेंट होने वाली रिसर्च के मुताबिक जो भी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनकी कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ ड्यूटी होती है, उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने की शरह जो बाकी लोगों से बढ़ गई है। इसके अलावा उनको बहुत सारों ने बेख्वाबी की शिकायत भी की, और जिनको नींद सही से आ रही है ख्वाब, उनको ड्रोने ख्वाब आए। ठीक है, यानी कि ड्रोने ख्वाब जिनका ज़्यादातर कंटेंट कोरोना वायरस और उसकी वजह से होने वाली मौत था। अच्छा, उसके अलावा डॉक्टरों को डिफरेंट तरह की सिचुएशन भी फेस करना पड़ती है। जैसे कि कुछ दिन पहले कराची में एक वाक़या हुआ
कि मरने के बाद हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने उनकी जो कोरोना पेशेंट था जिसकी डेथ हुई उसकी मैयत उनके घर वालों को नहीं दी, तो उन्होंने हस्पताल में तोड़ फोड़ की। उसके अलावा अगर देखें तो पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उनको उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि उनको जो हिफाजती सूट वगैरह वो भी नहीं दिए गए। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ज़हनी सेहत, एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जिनका कोई रिलेटिव या जिनका कोई जानने वाला कोरोना वायरस का शिकार हुआ होता है, यानी कि जिनका कोई जानने वाला या तो कोरोना वायरस का शिकार है या उसकी कोरोना वायरस की वजह से डेथ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई एक पर्सन कोरोना वायरस का शिकार हो गया तो उसकी जो बाकी पूरी फैमिली है उसको करंटीना सेंटर में रख देते हैं, उसका बाकी लोगों के साथ मिलना जुलना वो ख़त्म कर देते हैं वहाँ पे, या उनको घर में ही आप कह सकते हैं कि एक तरह से कैद कर देते हैं, उनके घर के बाहर क्रॉस लगा देते हैं और किसी भी दूसरे शख्स का उनके घर वालों उनके घर में आना जाना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा वो इंसल्टिंग फील करते हैं, सोशल स्टिग्मा है कि वो जैसे ये छूत हो जाती है ना कि जिनसे आप मिल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद अगर किसी के जानने वाले की रिश्तेदार की कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो जाए तो वो उसकी जो डेड बॉडी है वो भी उनके हैंड ओवर नहीं की जाती, तो ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए जो परेशानी का बायस बनता है। और अगर उसके अलावा अगर कोई कोरोना वायरस का शिकार होने वाला मरीज़ या कोरोना वायरस की वजह से मरने वाला उनकी फैमिली का वाहद कमाने वाला है, तो उसके बाद उनकी जो उनके जो रोज़गार का ज़रिया है वो भी मुतासर होता है और वो भी उनके ज़हनी सेहत के बहरान को जन्म देता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं वो तमाम लोग जो कि कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गारी का शिकार हुए, यानी कि तमाम ऐसे लोग जिनकी जॉब ख़त्म हुई या तमाम कारोबारी शख्स जिनका कारोबार ख़त्म हुआ। अच्छा, कोरोना वायरस की वजह से ख़त्म होने वाले कारोबार शख्स वो भी टेंशन परेशानी का बायस है कि कब कोरोना वायरस ख़त्म होगा, कब उनको कोई नई जॉब मिलेगी। अगर किसी का कारोबार है, किसी ने लाखों रुपये इन्वेस्ट किया हुआ, तो कब कोरोना वायरस की बाद कब लॉकडाउन खुलेगा या वो अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर सकेंगे, या कब वो अगर ट्रांसपोर्टर है तो कब उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जारी होगी। तो वो बहुत सारे लोग इसकी वजह से ज़हनी सेहत का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से जो डोमेस्टिक वायलेशन है उसमें बहुत हद तक इजाफा हुआ। उसकी एक सबसे जो बड़ी वजह उसकी एक पॉवर्टी है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि सारा दिन घर में रहना, यानी कि अगर मियाँ बीवी सारा दिन घर में है, उनकी उससे पहले भी कोई अनबन है तो उनकी जो लड़ाई के चांसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेशन है वो बढ़ जाती है। अगर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लॉकडाउन कोरोना वायरस के बाद से जो डोमेस्टिक वायलेशन है इसमें बहुत हद तक इजाफा हुआ है जो कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस को जन्म देता है। इसके बाद आ जाते हैं वो तमाम नौजवान जो कि फ्रेश डिग्री होल्डर हैं, मतलब उनकी डिग्री 1 साल पहले, 6 महीने पहले या अभी ख़त्म हुई है और उसके बाद वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से तमाम प्राइवेट अदारे तकरीबन बंद हैं, गवर्नमेंट की जो नई रिक्रूटमेंट है वो नहीं हो रही, तो वो सारी एक तरह की एक परेशानी का बायस है कि कब लॉकडाउन खुलेगा, उनको जॉब मिलेगी, उनका रोज़गार लगेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं वो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट जिनका उससे पहले जिनका एक बड़ा हिस्सा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमीज, दोस्तों के साथ गपशप या खेलने कूदने में पार्क्स में गुजरता था। अब वो सारे के सारे परेशान हैं कि घर पे वो हर वक्त क्या करें। घर पे एक तरह का आइसोलेशन है, कहीं से मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनकी क्लासेस नहीं होंगी। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो भी रही हैं तो वो घर पे एक ही कमरे में बंद होकर एक ही बेड पे बैठ के, तो ये सारी चीज़ें उनके जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है उनको जन्म दे रही हैं। उसके अलावा जो छोटे बच्चे जो कि उससे पहले बाहर खेलने के लिए जाते थे, पार्क्स में जाते थे, वो अब घर पे कैद होकर रह गए हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी। हम बात करते हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या क्या हिकमत अमली हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन दी हुई है कि अगर आपको कोई भी टेंशन हो रही है, परेशानी हो रहा है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आपको परेशानी है कि आपको कोरोना वायरस हो जाएगा या आपके किसी रिश्तेदार को हो जाएगा, या कोरोना वायरस की वजह से आप मायूसी का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, तो आप क्या करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन आप उस पर कंटेक्ट कर सकते हैं जिसका नंबर ये नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हेल्पलाइन का आगाज़ किया जो कि नीचे नंबर दिया, आप उन पर कंटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कभी भी एंशियस फील करें। अच्छा, इसके अलावा ये है कि सबसे पहले तो आप एक ब्रेक लें। ये जितनी भी टेंशन है, कोरोना वायरस, इसके होने वाली डेथ्स, इससे जो पैदा होने वाली बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, आप इससे एक छोटा सा एक ब्रेक लें। ब्रेक लेने के बाद अपने आप को टाइम दें, अपने आप को सोचें, अपनी किसी दोस्त से बात करें, अपनी किसी फैमिली मेम्बर से बात करें। ठीक है, अपनी जो ज़हनी सेहत है उसको बेहतर करें। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव न्यूज़ है जो एक तरह की जो आपको परेशान कर सकती हैं, आप उनसे थोड़ा अर्सा दूर रहें। अच्छा, इसके बाद कोरोना वायरस के फैक्ट्स जानें।
कि कोरोना वायरस है क्या, फैलता किस वजह से है, और कोरोना वायरस की वजह से जो कितने लोग हैं जो सेहतयाब होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो मोर देन 90% लोग हैं वो कोरोना वायरस की वजह से सेहतयाब होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कोरोना वायरस के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको सुने, उनको जाने, ना कि इसके बारे में जो अफवाहें हैं उन पे आप काम करें। अच्छा, उसके बाद अपना जो आप अपनी जो हेल्थ है उसको बेहतर करें, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लें। ठीक है, उसके बाद कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, घर पे भी कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, वॉक कर लें, या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी वो करें। फिर अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मोबाइल के अलावा भी कोई एक्टिविटी करें, जैसे कि आप गार्डनिंग कर सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर कोई भी बुक रीडिंग। ठीक है, तो उसको टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, घर के कामों में हाथ बटाएं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी फीमेल हैं, वर्किंग फीमेल है, हाउस वाइफ है, तो फिर भी क्या करें, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, उनके साथ टाइम गुजारें। ठीक है, उसके अलावा अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ फ़ोन पे बात करें, और रोज़ाना की एटलीस्ट एक फीलिंग उसके साथ शेयर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।